दूसरे ज्योतिर्लिंग की स्थापना में बात ऐसी है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। जब कुमार स्वामी नाराज होकर के कार्तिकेय स्वामी चले गए तो वहां से श्रीशैल नाम के पर्वत पर चले गए। श्रीशैल नाम के पर्वत पर उसका कौंच नाम का चोटी है, उस चोटी पर जाकर के तपस्या करने लगे। बस जगत का कल्याण हो, मुझे कुछ करना ही नहीं है, शादी नहीं, विवाह नहीं, घर नहीं, परिवार नहीं। बेटा नाराज होके चला गया तो माँ बाप को नींद कैसे आएगी? पूत कपूत भी हो जाए लेकिन माँ बाप कभी माता को माता नहीं हो सकती। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, पिया में आग लगाती है। तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। माँ के हृदय में आग जल रहा है, ज्वाला भभक रहा है। महादेव जी से कहा, महादेव जी मेरा बेटा कहीं भी हो, मुझे एक बार मेरे बेटा का मुंह देखना है। महादेव जी ने कहा, अब मैं कर भी क्या सकता हूं, बेटा छोड़ के चला गया, हम भगा तो दिए नहीं है। कोई कोई ऐसा बेटा होता है कि माँ बाप धक्का निकाल के दे के निकालते हैं, और कोई कोई ऐसा होता है कि माँ बाप को छोड़ के चला जाता है। लेकिन ये गलत सहमी ऐसी चीज है। कुमार को तो पता ही नहीं कि मैं क्यों जा रहा हूं, किसी के कहने से, कारण बिना जाने हुए चले गए हैं। फिर भी माँ माँ होती है। तुम्हारी याद सताती, चलिए ढूंढने चलते हैं। शिव और शक्ति दोनों कार्तिकेय स्वामी को ढूंढने के लिए निकले। पूरा उत्तर भारत ढूंढ लिया, पूर्व भारत ढूंढ लिया, पश्चिम भारत ढूंढ लिया, लेकिन नहीं मिले। बोले अब तो सिर्फ दक्षिण भारत बाकी है, चलो रामेश्वरम की यात्रा भी हो जाए और बेटा कहीं मिल जाए। ढूंढते ढूंढते कौंच चोटी पर, श्रीशैल पहाड़ के ऊपर जब ये पहुंचे तो अब तो छोटे से कुमार थे, अब तो बहुत बड़े हो गए, तो शरीर में बदलाव हो गया। 30-35 वर्ष की उम्र के बाद अगर आप किसी को देखो तो 60 वर्ष में भी उसको पहचान जाओगे, लेकिन किसी को ये 2, 4, 6 या 10 साल का देखा हुआ होगा, उसको अगर आप 40 साल के बाद देखोगे तो उसका शरीर बिल्कुल बदल गया होता है, पहचान में नहीं आती है। लेकिन खून में गुण ऐसा है कि वो खिंचाव ला देता है। बहुत से लोगों को अनुभव है, बेटा विदेश में हो, उसको अगर सर्दी भी हो जाए तो यहां मां के छाती में दर्द होने लगता है, पता चल जाता है ये खून का गुण ऐसा है प्यारे। एक टक बेटा को देख रहे हैं, पलक गिर नहीं रहा है। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 6 दिन हुआ। कुमार ने कहा, आप लोग कौन हो, यहां क्यों आए हो, मेरी तरफ एक नजर से क्यों देख रहे हो, मुझे नजर तो नहीं लगाना चाहते? महादेव ने कहा, नजर लगाना मेरा इरादा नहीं होगा, एक नजर जिसको देखना चाहता हूं तुम में उसको ढूंढ रहा हूं। मतलब आपको भी कोई तकलीफ है? बोले हाँ, मेरा एक बेटा था, वो मुझे छोड़ के चला गया। कार्तिक स्वामी ने कहा कि मेरा भी बाप था जिसको मैं छोड़ के चला आया। तुम अपने बाप को छोड़ के क्यों चले आए? मेरे बाप ने मुझे पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए भेजा और मेरे आने से पहले मेरे छोटी भाई की शादी करवा दी, इसलिए मैंने माँ बाप को छोड़ करके और यहाँ तपस्या करना उचित समझा। महादेव जी ने कहा, तुम्हारे माता पिता का कुछ ठिकाना है? बोले हाँ, वो कैलाश में रहते हैं, कैलाश के निवासी। बार बार हूँ आयो शरण तिहारे, भोले तार तार तुम आयो शरण तिहारे, भोले तार तार तुम।
आप दोनों कौन हो? पार्वती जी कह रही हैं, तुम जिस अभागिन मां को छोड़ करके आ गए, मैं वही हूं। दोनों की मुलाकात हुई, भावपूर्ण दृश्य बना। शिव और शक्ति ने वहां से विदाई लेना चाहिए। जब जब आपकी इच्छा हो तब तब आकर के मुझसे मिल लेना, लेकिन मैं अब वापिस नहीं जाऊंगा। शिव ने कहा, बार बार क्या आना, हम यहीं रहना चाहते हैं। सुबह होगा और तुम्हारा दर्शन हो जाएगा। सुबह होगा, तुम्हारा मुंह देख लेंगे तो भूखे पेट भी नींद आ जाएगी, लेकिन तेरे वियोग में वहां रहना, सहना, जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कार्तिक स्वामी ने भी प्रार्थना की और महादेव जी वहीं निवास करने लगे। महादेव जी को वहीं निवास करने लगे, अपना ज्योति स्वरूप वहां पधराया। पार्वती जी मल्लिका बन के गई थी और भगवान शंकर अर्जुन बन के गए थे। इसलिए दूसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग, उसका नाम हो गया, बोलो श्री मल्लिकार्जुन महादेव की जय। आप सबके आशीर्वाद से मेरे आयोजन में एक शिव कथा का आयोजन वहां भी हो चुका है। थोड़ा क्रम उल्टा हो गया, पहले सोमनाथ जाना था, लेकिन पहले हम लोग अब तीसरे नंबर का हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। महाकालेश्वर तीसरे नंबर पे आते हैं और ओंकारेश्वर अब आप जाने वाले हो तो समझो 4 हो गई, 4 ज्योतिर्लिंग में कथा हो गई, ऐसा मान सकते हैं। अब 5वां नंबर किसका है? केदार, वहाँ भी हो गई। केदारनाथ में भी गुप्त काशी में एक कथा हो गई और दूसरी कथा भी होनी है। तारीख बता दूं, किसी को आना हो तो तारीख भी बता दूं। 19/4/2025 से 30/4/2025 तक गुप्त काशी में केदारनाथ भगवान का सानिध्य, गुप्त काशी महादेव का सानिध्य, माँ काली का सानिध्य, 4-5 नदियों के दिव्य संगम के तट पर गायत्री शक्ति पैलेस के स्थान में ये फिर से कथा होगी। जिन लोगों को मेरे साथ कथा के साथ 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी हो वो आप नाम लिखवा सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुप्त काशी थोड़ा कठिन है, खर्चाळ है। कठिन नहीं है लेकिन खर्चा जरूर है। तो आप लोग अपनी तैयारी करना और नाम जितना जल्दी हो लिखा देना, क्योंकि वहां हम 35 से 40 लोग ही ले जाएंगे। 27 दूना 54 स्टाफ के साथ हम लोग टोटल 54 व्यक्ति जाएंगे, जिसमें एक मैं हो गया, 4 हमारे संगीतकार, 2 बच्चे हो गए, 4-5 रसोई का स्टाफ हो गया, तो 10-12 तो ऐसे ही हो गए। तो 40 या 42 नाम ही हम ले पाएंगे। बिल्कुल वहाँ की कैपेसिटी निश्चित है और सब कुछ आयोजन पूर्वक होना है। जिनकी इच्छा हो आप हिस्सा ले सकते हैं। चलो अब जहाँ हम बैठे हैं वहाँ की महिमा का गुणगान करें। जय जय महाकाल शंभो, जय जय ओंकार शंभो, जय जय महाकाल शंभो, जय जय सोमनाथ शंभो, जय जय ओंकार शंभो, जय जय ओंकार शंभो, जय जय महाकाल 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 शंभो, जय जय महाकाल शंभो, जय जय महाकाल शंभो, जय जय महाकाल शंभो। बोलो महाकालेश्वर भगवान की। उज्जैन में हम आप लोग बैठे हैं। यहाँ से रत्नमाल पर्वत थोड़ा दूर पर है। रत्नमाल पर्वत ऊपर एक दूषण नाम का दैत्य रहता है, राक्षस रहता है। उज्जैन में एक ब्राह्मण है, उनके 4 बेटा है। एक का नाम है देवप्रिय,
एक का नाम है प्रिय मेघा, तीसरे का नाम है सुब्रत और चौथे के नाम है सुकृत। ये बड़े कर्मकांडी, बड़े भगवत भक्त हैं। भगवान की पूजा आराधना, महादेव की सेवा में ही हमेशा लगे रहते हैं। एक बार दूषण नाम का जो दैत्य रत्नमाल पर्वत पर रहता है, वो आकर के और उज्जैन नगरी पर चढ़ाई कर दिया। ब्राह्मणों का पूरा गांव उसने आक्रमण कर दिया और ब्राह्मणों को मारने लगा। गांव के सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के और चारों भाइयों से कहा, आप कुछ ऐसा अनुष्ठान करो जिससे ये राक्षस परास्त हो जाए। जब ये लोग मंत्र पढ़ने लगे, अनुष्ठान करने लगे, तो राक्षस ने कहा कि जब तुम पूरा मंत्र पढ़ोगे, अनुष्ठान पूरा होगा, तब तो महादेव प्रसन्न होंगे। जब ये लोग अनुष्ठान में बैठे, उसी समय इन लोगों के माथा काटने के लिए दूषण दैत्य दौड़ा और वहीं पृथ्वी से एक शिवलिंग निकला, उसमें से महादेव जी निकले और महादेव जी काल के समान गर्जना करने लगे और अपने त्रिशूल से राक्षस का वध किया। चारों भाई ब्राह्मणों ने मिलकर के भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की। महाराज, आपकी कृपा से हम बच गए, अब ऐसी कृपा करो कि आपको बार बार यहाँ ना आना पड़े, बार बार आपको ना आना पड़े और हमें भजन में विघ्न न हो। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, जाको राखे साइया मार सके, न कोई बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। महादेव जी ने कहा, ठीक है, हम यहाँ रहेंगे। भगवान का ज्योति स्वरूप यहाँ पर पधराया गया और भगवान ने कहा, मैं कालों का भी काल हूँ, जो मेरा दर्शन करेगा उसको अकाल मृत्यु कभी नहीं होनी चाहिए। जो मेरा दर्शन करेगा वो खूब शक्तिशाली होगा, कहीं संकट में भी फंस जाएगा तो मेरी शक्ति उसे बचाने का प्रयास करेगी। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। चौथा नंबर ओंकार, जहां आप लोग जाने वाले हो। एक बार विंध्याचल को बड़ा घमंड हो गया, मेरे से बड़ा कोई नहीं। सबको होता है, मेरे से बड़ा कोई नहीं। लेकिन शेर ना माथे, हाँ, शेर के माथे सवा शेर होता ही होता है। आप कितना भी बढ़िया, कितना भी महंगा कपड़ा पहन के निकलो, अहमदाबाद के बाजार में घूमो तो आपसे बढ़िया कपड़ा वाला, महंगा कपड़ा वाला मिल ही जाएगा। इसलिए मैंने धारा धोरण बना दिया, हरीफाई में आपने जिताए तेम नहीं, तो आपने 50-100 रुपये मीटर मिली जाए, रही बात सफेद कपड़ा पहर, कोई हरीफाई ज ना करी सके अने कोई आना तोले आवे नहीं। दुनिया के सारे रंग मिल जाएं, सफेद नहीं बना सकते, लेकिन सफेद रंग सबको, जिसको जो रंग चाहिए वो दे सकता है। नारद जी ने विंध्याचल को भड़का दिया, ये कथा मैं आपको कह चुका हूं। विंध्याचल ने बड़ा बनने के लिए तपस्या किया, वरदान प्राप्त किया, शिव जी प्रसन्न हुए, पार्थिव शिवलिंग की वहां प्रतिष्ठा की गई। हाँ, विंध्याचल में तुम्हें बड़ा बनाना चाहता हूं। वहां पर एक महात्मा भजन कर रहे थे। जब महादेव वरदान देके जाने लगे तो महात्मा ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? महादेव जी, आप आ गए हो तो अब यहीं रहो, पहले तो आप आते नहीं, और आते हो तो जाना भी नहीं चाहिए। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। आकर सूरत दिखला जाओ, वरना कह दो कि याद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। कुंदन लाल साइगल के स्टाइल में सबसे पहला गीत मुकेश ने यही गाया था। नौशाद ने देखा कि इसके अंदर तो बहुत टैलेंट है, इसके गले में बड़ा दर्द है। नौशाद जी ने कहा, मुकेश आप अपना ओरिजिनल सुर गाओ, आप किसी की नकल क्यों करते हो? आपके अंदर तो करुणा पहले से छिपी हुई है।
तब के बाद मुकेश जी ने अपने ओरिजिनल सुर में गाना शुरू कर दिया। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गई, आकर सूरत दिखला जाओ, आकर सूरत दिखला जाओ, वरना कह दो कि याद न कर, दिल जलता है तो जल, दिल जलता है, दिल जलता है, दिल जलता है, दिल जलता है, दिल जलता है तो आमा हूँ हारू करो। अरे साइकिल ने याद કરી કે હું મારા મોજમાં હતો યાર, કઈ વાંધો નહીં, તમને સારું લાગ્યું તો તમને પણ અભિનંદન। જય સિયારામ। महात्मा ने कहा प्रभु अब तो यहीं रहो। बोले यहाँ क्यों रहूं? बोले आप तो चले जाओगे, मेरा क्षेत्र संन्यास है, मैं इस क्षेत्र को छोड़ के कहीं जाता नहीं, और आप आए हो अब चले जाओगे तो फिर पता नहीं कब आओगे, अपना ज्योति स्वरूप यहीं प्रतिष्ठित कर दो। भगवान शिव ने अपना ज्योति स्वरूप यहाँ पर प्रस्थापित कर दिया। लेकिन जब विंध्याचल देख रहा था, शिवलिंग का दर्शन कर रहा था, और एक तरफ से महात्मा देख रहे थे, तो दोनों को हुआ कि मेरा नाम लग जाए, मेरा नाम जुट जाए। मैं लाया तो मैं लाया। विंध्याचल कह रहा है मेरे प्रयास से आए, और महात्मा ने कहा मेरे प्रयास से रुके। देखते देखते शिवलिंग का दो भाग हो गया, दो हिस्सा। एक का नाम हुआ ओंकारेश्वर और एक का नाम हुआ ममलेश्वर या अमलेश्वर भी आप कह सकते हो। नर्मदा के इस तरफ ओंकारेश्वर और दूसरी तरफ जब आप लोग जाओ तो दोनों जगह दर्शन करना, तब जाके आपको ओंकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल मिलेगा। भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। चलिए हम लोग केदारनाथ में जाते हैं, 5वां नंबर के ज्योतिर्लिंग। बोलो श्री केदारनाथ भगवान की जय। भगवान ने, शिव जी ने ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को अवतार अब बनाया, रुद्र को बनाया, नर नारायण का अवतार करवाया। आप सबको देखते रहिएगा, इसलिए उनको बद्रिकाश्रम में भेज दिया। आप तप करो तो आपको शक्ति प्राप्त होगी। नर और नारायण दोनों तपस्या करने लगे, घनघोर तप किया। तप के बाद महादेव जी प्रसन्न हुए। महादेव जी ने कहा कहिए आपको कौन सी शक्ति दूं? महाराज शक्ति तो आपने पहले ही दे दिया था, अब अपनी भक्ति दे दो। मतलब आप यहीं विराजमान रहना, आप इस जगह को छोड़ के मत जाइए। मत जा मत जा मत जा जोगी, मत जा मत जा पाए परूं मैं तोरे जोगी। मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा, आप यहीं रहिए। भगवान वहां निवास करने लगे, नर और नारायण को प्रतिदिन दर्शन देने लगे। एक बार पाड़ा बन करके, पाड़ा समझते हो ना, भैंस का बच्चा पाड़ा बन के भगवान जंगल में घूम रहे थे। किसी बधिक ने अपना हथियार चलाया और उनका माथा कटके जाके गिरा नेपाल में। उस जगह का नाम है डोलेश्वर। आपने गया था ना, ख्याल छे? तमे भी था? वाह भाई वाह। भगत जी तमे क्यारे गया? हाँ बरोबर छे, वाह भाई वाह।
डोलेश्वर, अभी के टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले सिर्फ पशुपतिनाथ का दर्शन करा देते हैं, बोलते हैं नेपाल की यात्रा हो गई। नेपाल की यात्रा में जाओ तो डोलेश्वर जरूर जाना। इसलिए कहा गया है जो केदारनाथ की यात्रा करता है उसको नेपाल की यात्रा अवश्य करनी पड़ती है, नहीं तो पूरे ज्योतिर्लिंग का लाभ नहीं मिलता है। आप नेपाल जाओ, मैं बता देता हूं, मैं बहुत घुमा हूं इसलिए आपको ये बता सकता हूं। आप नेपाल में जाओ तो सबसे पहले पशुपतिनाथ का दर्शन प्रथम होना चाहिए, डोलेश्वर महादेव का दर्शन होना चाहिए, जल नारायण का दर्शन होना चाहिए, जनकपुर का दर्शन होना चाहिए। जनकपुर में जाओ तो सीताराम का जो विवाह मंडप बना था, ये लग्न चोरी, इसका दर्शन करना चाहिए। भगवान ने जहाँ धनुष तोड़ा था उस जगह का नाम है धनुषा, वहाँ का दर्शन करना चाहिए। वहाँ जो धनुष तोड़ा गया उसका 2 टुकड़ा हो गया, भगवान ने पृथ्वी पर रख दिया, वो दोनों टुकड़ा भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, वो टुकड़ा बढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि जब वो दोनों टुकड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो कलयुग का समाप्ति हो जाएगा। तो वहां दर्शन करने जाना, फिर वहां से आप जाना पोखरा। सबसे पहले काठमांडू में आप कई जगह घूमना, गुहेश्वरी माता का मंदिर जो शक्ति पीठ है वहां दर्शन करना। तुम्हें लोग को हम ना जईने आया ना, तू हतो भाई, हाँ वाह भाई। आ हेतलबेन भक्ति करे छे पण बीजा बधा करता एमनी भक्ति थोड़ी अलग छे। अमुक ने तो घर वालों ना पारे ना कि मारे नहीं जब तू जा तो एम के आ जुग जीती गया। अने हेतलबेन कहे कि बापू मने एवा आशीर्वाद आपजो कि अमे चारे चार एक साथे यात्रा करी। हाँ मने बहु खूब खुशी छे। आ नानो छोकरो 7 वर्षनो हैं, કેટલા વર્ષનો 9 થઈ ગયો, પણ પહેલી વખત આવ્યો ત્યારે હાથનો જ હતો ને, 5 જ હતો, અલ્યો હું તો 2 વધારી દીધું, 5 વર્ષનો હતો। વાહ ભાઈ વાહ, કેટલું ભાગ્યશાળી છે। આપને અહીંયા આવતા મારે કેટલા વર્ષ થયા? 54 વર્ષ, અને આ છોકરો 7 વર્ષમાં પહોંચી ગયો। वो उसकी कृपा हो जाए तो कुछ असंभव नहीं है। 4 धाम हजी गया नहीं ने आ बधु अभ्यास करीने बैठो छे। हे बेटा बद्रीनाथ केदारनाथ की कथा खबर छे तने? नहीं खबर, हजी अभ्यास नहीं कर्यो तो नेपाल में तो बधु जोईने आयो तो। तो वहां शक्तिपीठ का दर्शन आप करना। एक शक्ति मनोकामना शक्तिपीठ, वहां रोपवे से जाना पड़ता है, 300-400 रुपया का टिकट लगता है। एक शक्तिपीठ पोखरा में है, पोखरा में जाओ तो गुप्तेश्वर महादेव का दर्शन करना, टांटिया में ठेकाना होए तो 300 सीढ़ी नीचे उतरवाना छे। उतरवा में बहु वांधो नहीं। हे महाराज हवे केमनु ऊपर जाइए? हाँ 100 रुपया का टिकट लेके जाना पड़ता है। वहाँ क्या है अगर नहीं जा पाओ तो अभी सुन लो वहाँ क्या है। गुप्तेश्वर महादेव में वहाँ 350 सीढ़ी नीचे उतरो, इसके नीचे एक शिवलिंग है और उसका अभिषेक कोई नहीं करता है, प्रकृति करती है। वहां पर पानी का धोध गिरता है। हम एक बार ही गए हैं, फिर नहीं गए, डर लगता है। हैं तमे गया था और कोफलेट बोफलेट गरो न के बोलता था। मैं तो एवं नक्की कर्યું તું કે આ બેન જોડે ભજન ગવરાઈશું। हाँ एमने कोई दारे भजन नो कोई मंडળ બંડળ એવું કઈ છે નહીં, પણ नेपाल यात्रा में गया ત્યારે एक दिवस मौज में आई गया અને જે ભજન ઉપાડી એમને તો હું ચકિત થઈ ગયો। મેં કીધું કે બેન ક્યાંય પ્રોફેશનલ ગાતા લાગો છો કે આ પહેલી વખત જ ગાઉં છું। સાચી વાત છે, ખોટું તો નહીં બોલતો દીપક? ઘરે ભજન કરાવો છો? આ તો બોર્ડ લગાવી દો, ભજન માટે સંપર્ક કરો અને સૌથી પહેલા સવિતાબેનના ઘેર ભજન કરાવો। बहुत सुंदर सारा भजनों तमे गायला मने याद छे। तो केदारनाथ भगवान का आधा शरीर वहां है और गर्दन से नीचे का धड़ जो है वो वहां है। आप केदारनाथ जाइएगा वहां आपको शिवलिंग नहीं दिखेगा, वहां भगवान का धड़ गिरा हुआ है, कटा हुआ है। नेपाल जाओ तो सांगा जरूर जाना।
क्योंकि सांगा में शिव जी महाराज की सबसे बड़ी प्रतिमा, ऊंची प्रतिमा है, वो पहाड़ के ऊपर, और उसके ऊपर 143 फुट की ऊंचाई है। गए थे ना, मैं साथ में नहीं था, लेकिन आयोजन तो सब मेरा ही था ना। मैं 3-4 दिन के बाद वापिस आ गया इन लोगों को छोड़ करके, क्योंकि मुझे सप्तेश्वर में एक कथा मिल गई। हालांकि वो कथा में भी थोड़ा गड़बड़ भी हुआ। हाँ, वो लोग गुस्से थे ये लोग, हम तो भाई भगवान के नाम का धंधा करते हैं, तो नफा नुकसान का कौन विचारे। लेकिन कितने भाग्यशाली हैं कि सप्तेश्वर महादेव ने मेरी कथा सुन ली। महाराज ने जवाब दे तेल लेवा। तो फिर भगवान नर नारायण ने कहा कि हे महादेव, आप अपना ज्योति स्वरूप यहां विराजमान कीजिए। भगवान ने अपना ज्योति स्वरूप, केदारनाथ महादेव का यह महत्व है कि अगर कोई वहां यात्रा के लिए घर से निकले और रास्ते में किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसे केदारनाथ दर्शन करने का पुण्य और शिवलोक की प्राप्ति होती है। उसके घर में से क्लेश मिट जाते हैं, जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो जाती है। जीवन में एक बार केदारनाथ का दर्शन जरूर करना चाहिए, बहुत कठिन है। हेलीकॉप्टर का भाव 32,000 हो गया। हाँ, 28,500 भरी ने हूं, हमने जईने आयो। अब जब हम लोग पहली बार गए तो हेलीकॉप्टर वाला होटल में घूमने आता था, महाराज 2-4 पैसेंजर कर दो, और अभी हम ढूंढने जाते हैं, कहता है कल आना, अभी टाइम नहीं है, अभी फोन रख दो, सामर्थ्य नहीं। तो केदारनाथ का दर्शन जब तक शरीर में ताकत है तभी दर्शन कर लो। क्या पता हेलीकॉप्टर का टिकट मिले ना मिले, अगर मिल गया तो उड़े न उड़े, मौसम खराब हो जाएगा, क्या करोगे। तमें समझ गया था बेन, शर्मिष्ठा बेन, घोड़ा हो दर्शन करी आया ना, लो सरस है। तमें 5 वक्त गया, हूँ तो खाली 28 ज वक्त गयो छू। वो 29મી વખત અને 30મી વખતની તારીખ જાહેર કરી દીધી છે। 27/4 થી 8/5 સુધી 6ઠી વખત आओ, कम से कम 7 बार आओ यार, 7 बार चलो कम से कम है। एक गरबा ना बाधा राखी देशे आनंद ना गरबा एक करी देवाने, एम हूँ बांधो छे। छायाबेने केटलायने आशीर्वाद आप्या, कोई अमेरिका पहुंची गया, कोई ना घेर छोकरो आयो, कोक ना छोकरी ना लग्न थी गया, कोई ना छूटाछेरा है। हमारा छूटाछेरा थता अटकी गया, आखी बात तो हांभरो, हाची बात छे ना। नाम कहूँ तो पाछा को कही देशे तो खोटू लागे, बाकी मने खबर छे, तमे मने कीधुं नहीं पण मने खबर छे, तमारा लीधे कोकनु घर बसी गयुं, छूटाछेरा थता थता अटकी गया। आ बधी अमारा छायाबेन नी माया छे। हाँ, हमना सुधी छाया आवता था, आ वखते तो माया ही आई गया अमारा आश्रम में, आई गया ना। हाँ, तमारा त्यांथी ज आया, એટલે वाया तमे छो। केदारनाथ भगवान की। 6ठा नंबर भीमाशंकर महादेव महाराष्ट्र में। भीमाशंकर महादेव ना जे शिवलिंग छे एना माटे 300 पगथिया नीचे उतरवाना होय छे। अमे एक वक्त बस लईने गया था, 5 ज्योतिर्लिंग अष्टविनायक अने डीटाबेन तो क्याરના बाधा राखीने बैठा छे, मेर ज नथी आवतो। तलाटीने क्यांक चूंटणी आवी जाए, क्यांक बदली थई जाए, हैं कोई दारे दीकरानी दीकरी नड़ी गया होय, आ बधा कारणों बनी गया। पण आ वखत मन मक्कम करो, आपने 4था महीना में जाइए। तो भीमाशंकर महादेव जंगल में एक करकटी नामनी राक्षसी छे। तेना पिता करकट हता अने माता पुष्कली हती। जई आया, अच्छा। तो करकटी एक दिवस जंगल में फरवा माटे निकली अने रावण नो भाई कुंभकर्ण एने रस्ता में मळी गयो। बंने एक बीजा प्रत्ये आकर्षित थया अने बंनेना संबंध थी एक दीकरानो
જન્મ થયો એનું નામ પડી ગયું છે ભીમ. કુંભકર્ણ તો ફરવા આવેલો, એ ફરીને જતો રહ્યો. આ બાજુ ભીમ મોટો થવા લાગ્યો. સ્કૂલમાં ભણવા જાય ને તો બધા પૂછે તારા બાપનું નામ શું? તું તો બાપ વગરનો છે, મેનાટો ના મારે. तो भीम ने अपने माँ से पूछा, माँ मेरे पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, मुझे मिलते क्यों नहीं, दिखते क्यों नहीं, मेरे मित्र लोग मुझे खिजाते हैं, चिढ़ाते हैं. बेटा बड़ा हो गया, अब झूठ भी नहीं बोल सकते हैं, सही तो बताना ही पड़ेगा. बेटा तू मारी भूलनो परिणाम छे. कुंभकर्णना प्रभावમાં આવીને અને મારાથી ભૂલ થઈ અને એ ભૂલના પરિણામ સ્વરૂપ તારો જન્મ થયો. ભીમ ને કોઈ કુંભકર્ણ ને કોઈ મારી સાથે પ્રેમ ન હતો, એક આકર્ષણ હતું. એ મારા શરીરનો ઉપયોગ કરીને અને પછી જતો રહ્યો. કોઈ દિવસે પાછો આવ્યો. भीम पूछ रहा है वो रहता कहाँ है? बोले वो जहाँ रहता है वहाँ सबको एक दिन जाना पड़ता है. मतलब ये कि जब राम और रावण में लड़ाई हुई, रावण के सारे सेना मारे गए, तो रावण ने जा करके कुंभकर्ण को जगाया, मांस मदिरा खिलाया पिलाया और उसको पागल बना करके युद्ध भूमि में भेज दिया और कुंभकर्ण को राम जी ने मार दिया. तुम्हारा बाप मारा गया, मैंने जैसे तैसे करके तुम्हारा पालन पोषण किया है. भीम ने कहा तो मैं अपने पिता का बदला लूंगा, मैं घनघोर तपस्या करूंगा. भीम ने बहुत भयंकर तप किया. भगवान प्रकट हुए, उनको आशीर्वाद दिया, बहुत धनवान बना दिया, बहुत तप किया. इसके कारण फिर तो उसने क्या किया, लोगों को बिगड़ने के 4 रास्ते होते हैं, मैंने शायद पहले बताया. आदमी के बिगड़ने के 4 रास्ते हैं. सबसे पहले धनवान होना, दूसरा नंबर रूपवान होना, तीसरा नंबर जवानी होना और चौथा नंबर है पद मिल जाना. इस सब के दुरुपयोग से आदमी व्यभिचारी हो जाता है. घर में सुलक्षण नारी होने के बाद भी गलत स्त्रियों के संग में फंस जाता है. धन और धर्म सारा बर्बाद कर देता है. भीम ने बड़ी उपाधि की. एक सुदीक्षण नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने तप किया. उसको जाकर के पकड़ लिया भीम ने. तपस्या क्यों कर रहे हो? बोले तपस्या कर रहा हूं तुम्हारे जैसे राक्षसों के नाश के लिए, भगवान को प्रकट करना है. बोले भगवान की क्या ताकत अब प्रकट होंगे, वो तो एक बार प्रकट हो गए, मैंने वरदान मांग लिया, अब भगवान भी कुछ नहीं कर सकते. और ब्राह्मण को मारने के लिए जब ही हाथ में तलवार लिया, वहां भगवान शिवलिंग में से प्रकट हो गए. बोले भीमनाथ महादेव की जय. सुदीक्षण ने भगवान से प्रार्थना की. भगवान ने उसको मारने का, वध करने का ठान लिया. महादेव जब ही उसको मारने गए तब भीम ने महादेव के पांव पकड़ लिए. महादेव मेरी बुद्धि खराब, मेरा खाना मेरा पीना, मेरा सोना, मेरा सोचना, मेरा बैठना सब खराब, लेकिन मैंने आपकी तपस्या की है, मेरे से जो कुछ भी भूल हुआ है महादेव मुझे माफ कर दो. महादेव के पांव पकड़ लिए हैं. महादेव ने आशीर्वाद दिया. बोले अब क्या करना है, मरना तो पड़ता है सबको, तुम्हें मरना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ चाहिए तो मांग लो. कहा महाराज मैं तो इतना दुष्ट, मेरा नाम कौन लेगा, मेरा नाम आपके नाम से जुड़ जाए और आप यहाँ ज्योति स्वरूप से प्रतिष्ठित हो जाओ. बोलो भीम शंकर भगवान. मेरी इच्छा यही है कि 6 आज हो गया, 6 हो गया ना, और 6 को कल के लिए रखते हैं. 6 ज्योतिर्लिंग की कथा कल करेंगे, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है. आप लोग मनोमन गुस्सा हो रहे होंगे, क्या बापू तो खेचे जरा खेचे, बाबा लोगों ने कोई धंधो नहीं, हमारे तो पग दुखे कि ना दुखे. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा. एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे तिलक सोहे
माथे तिलक सोहे मुसकी सवार। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया। भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया, भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भक्तों की लाज रखे जय गणेश देवा, भक्तों की लाज रखे जय गणेश देवा। रिद्धि सिद्धि के हो दाता जय गणेश देवा, रिद्धि सिद्धि के हो दाता जय गणेश देवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतलीकृत्य